वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म की वीडियो होने लगी है। तो ये वीडियो इंडियन लोंडो के लिए स्पेशली है, क्योंकि इसके बाद बाहर आने लगी है और आपको इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है कंट्रीज इन विच गर्ल लाइक इंडियन मैन। तो आज हम ऐसी कंट्रीज देखेंगे जहाँ की लड़कियां इंडियन लोंडो पर फिदा है, मतलब जो सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। देखते हैं वो कौन कौन सी कंट्री है। बहुत मजे की वीडियो आने लगी है, फैक्ट बाई का वीडियो है, बिना किसी देरी के देखते हैं। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट बाई और अपने देश के लड़कों को रिजेक्ट करके रशिया की जानी मानी फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल अरबाटोवा ने इंडियन मैन से शादी की और इंडियन मैन को बेस्ट हस्बैंड का टाइटल तक दे दिया। रशियन में पर सिर्फ रशिया ही नहीं, थाईलैंड की कुड़ियां भी भारतीय मुंडों पे मरती हैं। लेकिन ऐसा क्या है हम में जो देसी छोड़ विदेशी परियां हम पे मरती हैं? अगर आपको मौका मिले इंडिया के किसी भी लड़के से शादी करने को, आप करेंगी? वेल, अगर आप लोग सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि पाकिस्तान की लड़कियां तो कहती हैं उन्हें वन वुमन मैन चाहिए, इसीलिए उन्हें भारतीय लड़के पसंद है। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो है, मैं कहती हूँ। तो क्या सिर्फ यही वजह है या कोई और? वेल, जो भी है, आज हम जानेंगे कि कौन से देश की लड़कियां हम पे मरती हैं और क्यों मरती हैं। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, कंट्रीज इन विच गर्ल्स लाइक इंडियन मैन। नंबर 1, रशिया। अपने इंडियन मुंडों का डाला जैसी भी है मेरी है। इस पे रशियन लड़कियां इतनी फिदा हैं कि वो हमसे शादी करने को तैयार हैं। तो क्या इसीलिए 30,000 भारतीय अपना चांस आजमाने के लिए रशिया में बस गए हैं? वेल, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, रशिया में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कम फीस लगती है और एंट्रेंस एग्जाम भी इंडिया के मुकाबले ज्यादा टफ नहीं होते, इसीलिए ज्यादातर इंडियंस को रशिया अफोर्डेबल लगता है। और जहां इंडियंस को रशिया पसंद आता है, वहीं रशियन कुड़ियों को इंडियन मुंडे काफी हेल्पिंग नेचर और रेस्पेक्टफुल लगते हैं। वेल, इसका एग्जाम्पल है मारिया अरबाटोवा, जो रशिया की लीडिंग फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल रह चुकी हैं, जिन्होंने 2 शादी की, जिसमें से दूसरी शादी जो इंडियन मैन के साथ की वो सक्सेसफुल हुई और अभी खुशी से इंडिया में अपने पति के साथ बस गई हैं। इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल में कहा, इंडियन मैन मेक द बेस्ट हस्बैंड फॉर रशियन वुमेन एज दे आर मोर ओपन। और शादी के बाद उन्होंने द टेस्ट ऑफ इंडिया नाम की बुक भी पब्लिश की, जिसमें इनका कहना है कि इंडियन मैन अंडरस्टैंडिंग, ड्रीमी और अपने फैमिली के साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप शेयर करते हुए बेस्ट हस्बैंड मटेरियल होते हैं, जो कि रशियन लड़कियों को काफी इंप्रेसिव लगता है। क्योंकि जैसे कि रशिया में ओबेसिटी और वेट इश्यूज बहुत बड़ा कंसर्न है, जिस वजह से वहाँ की लड़कियाँ बॉडी इमेज को लेके काफी कॉन्शियस रहती हैं और इसी वेट को कम करने के लिए कई लड़कियाँ लिपोसक्शन नाम का फैट कटिंग सर्जरी भी कराती हैं। पर इसकी जरूरत इंडियन लड़कियों को शायद ही पड़ती होगी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के साथ इंडियन मैन भी लड़की को बिना बॉडी शेमिंग करे जैसी है। तो कैसे ना दूसरे देश की लड़कियां भारतीय लड़कों के एक्सेप्टेंस क्वालिटी को देखकर फिदा हों। नंबर 2, यूएसए, जहां 85.6% यूएस के शराबी आबादी के सामने 60% सोबर भारतीयों के बीच चुनने की बारी आई, तो यूएस की देवियों ने अपना डाका डाला भारतीय मुंडों की सभ्यता में। लेकिन क्या सिर्फ ये एक ही वजह है भारतीयों पे मरने की? जी नहीं, असल में तो भारत के खाने के स्वाद के आगे सब कुछ फेल है। और कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। पर खाना ही नहीं, इनको भारतीय लड़कों के लोग सपोर्टिव नेचर और जिम्मेदार होना ज्यादा पसंद है, जो खुद की भी जिम्मेदारी लेते हैं और अपने पार्टनर की भी। और जैसे कि हमने देखा कि 60% इंडियन मैन ने शराब को जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया होता है, क्योंकि उन पे घर परिवार की जिम्मेदारी होती है। और जैसे कि शराब को पीने से इंसान का खुद के बॉडी और माइंड पे कंट्रोल नहीं होता, जिससे बिना शराब के जितना इंसान हिंसा नहीं करता, उतना शराब पीने के बाद हिम्मत आ जाती है। और इस 2019 की रिपोर्ट्स के हिसाब से जहां 85.6% यूएस के लोग शराब पीते हैं, वहीं यूएस में हर साल लगभग 7 लाख बच्चों के साथ हिंसा होती है, जिसमें से ज्यादातर केस में हिंसा करने वाला इंसान शराबी निकलता है। अब आप ही बताओ, अमेरिकन लड़कियों को रिस्पॉन्सिबल बंदे अच्छे लगेंगे या कंट्रोलिंग और बेफिक्र लड़के? नंबर 3, थाईलैंड। कहने को दुनिया चेहरे पे मरती है, पर जब घर संसार बसाना हो तब इंडिया में बसे 7,000 थाईज में से कितनी तो भी लड़कियां शक्ल छोड़ के इंडियन फैमिली मैन पे मरती हैं।
पर ये एक ही क्वालिटी नहीं है। जब इंडियंस थाईलैंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, जिसके लिए वो देश जाना जाता है, तो यहाँ की लड़कियों को बिजनेस कॉन्फ्रेंस रही है भाई। मसाज करा ले। इनमें से कुछ संस्कारी ये फैक्ट भाई सही है, हाँ, सच में विमर्श चलाता है। ट्रेडिशन और जैसे इंडियन लड़के अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन पे ध्यान देते हैं। इन शॉर्ट फैमिली ओरिएंटेड लड़के बातें हैं, जिसका प्रूफ देते हुए इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जहां वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअल ओरिएंटेड होते हैं, इंडियंस काफी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और अपने फैमिली को वैल्यू और टाइम देते हैं और खुद के नीड्स के पहले अपनी फैमिली के नीड्स रखते हैं। पर भला क्यों दूसरे कंट्री से ज्यादा इंडिया के लड़के घर संसार को लेकर चलते हैं? तो इसके पीछे भी ये साइकोलॉजी हो सकती है कि इंडियन कल्चर में बच्चे के बचपन से बड़े होने तक के सारे लाइफ डिसीजंस उसकी फैमिली लेती है और बच्चे के साथ मिलकर उसका करियर भी डिसाइड किया जाता है। यहाँ तक कि लाइफ गोल्स और बड़े होने के बाद शादी को लेके भी फैमिली का सोच के डिसीजन लिया जाता है। और ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में बुजुर्ग या घर में सबसे बड़े के डिसीजन को माना जाता है, जहाँ बचपन से ये सिखाया जाता है कि बड़े की रिस्पेक्ट करना है, उल्टा नहीं बोलना है, उनका कहा मानना है। और जब बच्चा अपने माँ बाप को भी घर परिवार संभालते हुए देखता है, तब उसको भी फैमिली की वैल्यू पता चलती है, जिससे खुद भी बड़ों के नक्शे कदम पे चलता है। वेल, इसी क्वालिटी को काफी फॉरेनर्स पसंद करते हैं, जिसमें से एक थाईज भी है। नंबर 4, फिलीपींस। इस देश में जहां मेडिकल की पढ़ाई करने 8,000 से ज्यादा इंडियंस जाते हैं, इन डॉक्टर्स के सांवले रंग और चिकनेपन को देख के फिलिपिनाज भी हो गई इन पे फिदा। Me as Filipino, I really like India. दरअसल फिलीपींस देश फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए काफी जाना जाता है और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से साल 2017 में 8,000 के ऊपर इंडियंस साइंस और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए गए थे। और इसी तरह हर साल हजारों भारतीय फिलीपींस जाते हैं। पर वहाँ जाने के पीछे का मकसद क्या ये होता है? वेल, इस शादी के रस्मों तक पहुंचने के लिए क्या फिलीपींस ने सिर्फ सांवला और चिकनापन ही देखा होगा इंडियन मैन में? ना जी ना, असल में तो इनकी लिस्ट की शुरुआत तो अभी हुई है, जिसमें पहले नंबर पे क्लीन शेव वाले इंडियन लड़के आते हैं। उसके बाद लुक्स को साइड में रखते हुए फिलिपिनास को इंडियन इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि ये ना ज्यादा गोरे होते हैं ना ज्यादा काले। फिर जैसे कि इन्होंने कहा कि लुक्स का क्या करेंगे। What's the point of having a handsome man? जब लड़का केयरिंग नहीं हो, अच्छे से ट्रीट ना करे, He don't care about you. Yes, he didn't treat you good. Yes, you don't. What is that? अब इसमें तो हिंदुस्तानी फिल्मी लड़के अपने बॉलीवुड का स्वाद दिखाने में माहिर हैं। और जब इंडियन मैन और विदेशी मैन को कंपेयर करें, तो लोगों का ऐसा भी कहना है कि विदेशी मुंडा अपने परिवार या बीवी के सामने इतना ओपन या इमोशनली अटैच नहीं रहता जितना एक भारतीय मुंडा होता है। यानी विदेशियों के मुकाबले इंडियन मैन काफी हद तक पैम्परिंग, केयरिंग और भावुक होते हैं, जो फिलीपींस की लड़कियों को पसंद है और हो भी क्यों ना। नंबर 5, पाकिस्तान। इंडियन मेन पे ही नहीं, पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन सास पे भी मरती हैं। मगर दिल है पाकिस्तानी मगर जान है हिंदुस्तानी। इससे मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन मेन के साथ ही इंडियन कल्चर में भी काफी इंटरेस्ट रखती हैं, क्योंकि इनकी सोच ऐसी है कि इंडियन बहू बनने के बाद इंडियन सास पाकिस्तानी सास के मुकाबले काफी ज्यादा इज्जत और प्यार से अपनी बहू को रखती है। इसके अलावा इनके शौहर इंडियन पति के मुकाबले कम अंडरस्टैंडिंग और कम हम्बल होते हैं। प्लस वहाँ उन पे काफी पाबंदियां भी लगाई जाती हैं। समझे तुम? तो तू भी कान खोल के सुन ले, फिर हम हरगिज साथ नहीं रह सकते, समझे तुम? अब भले पाकिस्तान में काफी कास्टिज्म है, यानी वहाँ उनके कास्ट के बाहर के लड़कों से शादी नहीं करने दी जाती, फिर भी उन्हें इंडियन लड़के पसंद आते हैं। इंडिया के किसी भी लड़के से शादी करने को आप करेंगी? श्योर। क्योंकि इंडियंस मैन में ये देखा गया है कि ज्यादातर वो एक के प्रति लॉयल रहते हैं। वहीं पाकिस्तान में कितने भी निकाह करने की आजादी है। आई नो अब बहुत सारे लोग हमारे पास इंडियन मैन के लॉयल होने का प्रूफ मांगेंगे, तो ये स्टैट्स ही देख लो जिसमें इंडियन लास्ट में आते हैं। वहीं टॉप 3 पे टर्की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और स्टडीज के हिसाब से टॉप 10 डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा एसटीडीज और एचआईवी रेट्स हैं, जिसके मुकाबले इंडिया के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का रेशियो टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 6% है। अब इसका ये भी रीजन हो सकता है कि इंडियन कल्चर के चलते इंडियन मैन की अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि वो अपने मैरिटल स्टेटस को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं, जो उनमें एक स्टेबिलिटी लाता है। और इसीलिए शायद पाकिस्तानी लड़कियाँ इन लड़कों पे मरती हैं। अरे बाबा, अगर आपको इंडिया से कोई रिश्ता विश्ता आए तो कर लेंगे शादी? आई एम रेडी, मुझे वैसे भी पिया के घर जाना है। तो भाइयों, अपन ने देखा कि कैसे दूसरे देश की लड़कियां भी सिर्फ शक्ल और अकल ही नहीं पर पतिव्रता लड़कों को भी पसंद करती हैं, जिसकी कतार में भारतीय मुंडे तो सबसे आगे मिलेंगे, क्योंकि जो घर परिवार को बांध के रखने के संस्कार हमारे देश में बच्चों को दिए जाते हैं, उतने शायद ही दूसरे देश में सिखाते होंगे। और इसीलिए तो
संस्कारी बहू बनने के लिए विदेशी लड़कियां भी राजी हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके हिसाब से इंडियन मैन की ऐसी कोई अनोखी क्वालिटी कौन सी है जो विदेशी लड़कियों को भाएगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। तो इसके अंदर 5 देश थे और वाकई में यार इंडियन जो मैन की ना पॉपुलैरिटी काफी दुनिया में बढ़ती जा रही है। एक हार्ड वर्किंग होते हैं, एक इंटेलिजेंट होते हैं, हैंडसम होते हैं यार, मतलब बहुत से फैक्टर्स हैं जिनमें जिनकी बिना पर लड़कियों को पसंद आते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, मतलब अपनी क्या कहते हैं घर वाली का, मतलब बहुत ज्यादा एक और फैमिली भी बहुत अच्छी होती है भाई। मतलब एक सच्ची सी जो बात है ना, फैमिली वो बांध के रहते हैं। मतलब रशिया वाली, मतलब जो बोलते हैं ज्यादातर जो इधर से जाते हैं स्टूडेंट पढ़ाई के लिए, लेकिन उधर से जो है ना लुगाई लेकर आ जाते हैं। मुझे मजा उस पे आया जब बोला थाईलैंड विजिट मतलब इंडिया में जो लोंडा भाई आता है, सबसे पहले लोंडो की ट्रिप की बात है ना, तो सबसे पहले बैंकॉक जाते हैं। ये मेरे कुछ दोस्त कहते हैं इंडियन सबसे पहले बैंकॉक जाते हैं। इंडियन बहुत जाते हैं, बहुत ज्यादा जाते हैं यार, मतलब उधर विजिट ताई मसाज करवा यार भाई। मतलब थाईलैंड था, फिलीपींस था, यूएसए था। यूएसए की देवियां भी पसंद करती है। बड़े मजे का फैक्ट है। मतलब होता है वाकई में यार, बहुत ज्यादा यार पाकिस्तान के मैंने भी इस तरह इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें लड़कियां बोल रही होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और यार जहाँ मतलब जिनका नेचर पसंद हो, देखो लड़कियों की अपनी चॉइस होती है, चॉइस तक जहाँ उनको पसंद हो वो जाती है, बिल्कुल जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी रही बात पाकिस्तानियों की, वाकई में पहले मतलब इस तरह होता था कि कास्ट वाला, लेकिन अभी बिल्कुल वो हम रहते हैं ना, मतलब वो गाँव शाँव में मैं नहीं कह सकता, गांव का अभी भी कई जगह पे हो, वो नहीं कह सकते। देखो सारे एक जैसे नहीं होते इधर, मतलब कास्ट वगैरह तो इतना नहीं देखा जाता। पहले देखा जाता था बहुत ज्यादा, पहले भी भाई, मतलब मैंने नहीं सुना कास्ट की वजह से। मैं स्पेशली सोचता हूँ कि लड़की का बाप नहीं मानता है, वो नहीं, वो अलग सीन हो, मतलब कास्ट वाला मैंने सीन मैंने बहुत वाकई में बहुत कम था। लेकिन वाकई में मतलब यार इनका कल्चर भी एक जैसा ही है, दिखती भी एक जैसे इंडियन पाकिस्तानी, इसी वजह से। आप लोग किस कंट्री पे ज्यादा शौक हुआ, कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।